सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे आपको पता है कि आज पूरे देश के अंदर एक जो अग्निपथ की स्कीम आई है, इसको लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। जगह जगह रेलों को रोका जा रहा है, अग्नि लगाई जा रही है, जनसाधारण को परेशान किया जा रहा है। ये देखो, छात्रों के नाम पर बता करके, वैसे ये छात्र नहीं है। ये जो विरोध किया जा रहा है, जैसे इसके कारण क्या है? सबसे पहले जो इसका विरोध का कारण है, जो हमारे देश के अंदर ये पार्टियों की जो दोषपूर्ण व्यवस्था है, ये किसके विरोध का कारण है? आप देखेंगे कि कितनी भी अच्छी बात कोई सत्ता में रहने वाली सरकार या पार्टी बात लेकर के आती है, कोई कार्य लेकर के आती है, स्कीम लेकर के आती है, तो जो विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका विरोध करना अवश्य है। कितनी ही अच्छी स्कीम हो, देखो ये बहुत अच्छी स्कीम, इसका भी तो उन्हें जो विरोधी हैं, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा है, चाहे कांग्रेस है, देखो कैसी बड़ी विडंबना है कि जब कांग्रेस का मुखिया राहुल देश की संपत्ति को लूटता है, चोरी करता है, तो फिर भी सचिन पायलट जैसे और व्यक्ति भी ये एक चापलूसी में कहीं पीछे ना रह जाएं। अरे इतना कर्म होने के बाद जो मान लीजिए बुरा कर्म कर रहा है, पैसे की भारत की संपत्ति को बाहर भेज रहा है, और जो देश के मुखिया बन रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, हाँ, और फिर कहते हैं ये तो गलत है, ये तो पार्टी। अरे क्या, यदि वो निर्दोष है फिर भाजपा दंड दे रही है तो वाकई में गलत बात है। और वो एक दूसरा प्ले लेते हैं कि भाई ये तो भाजपा के अंदर भी दूसरे नेता हैं, उनके साथ क्यों नहीं किया जाता। देखो ऐसी तो कोई स्कीम है नहीं। मान लिया रेल में 50 सवारी आ रही हो बिना टिकट के, और उसे एक टीटी पकड़ ले, और जब टीटी ने पकड़ लिया उसको और उससे कहा कि भैया टिकट दिखा, जब कोई पूरी रेल उनकी आ रही है, मुझे क्यों पकड़ते हैं? तो क्या ये प्रमाण मान कर टीटी को छोड़ देना चाहिए? भाई पूरी रेल में और भी हैं, और मान लिया वो 10 न पकड़ पाता और 40 से चले जाते, तो क्या उन्होंने इसलिए छोड़ दे 40 और भी बेसवारी जा रही है बिना टिकट के? तो ये कैसी निराधार बात देश के अंदर चल रही है। तो ये तो एक तो विरोध इसलिए हो रहा है, अब ये जो कुछ भी है, जो देश की पार्टी हैं, जो विरोधी हैं, वैसे तो उनके बस की कुछ है नहीं, अपनी स्थिति बिल्कुल गवा चुकी हैं, और लेकिन ऐसा विरोध करके, बुराई करके सत्ता में यानी चर्चा में पड़े रहना वो चाहते हैं। तो एक तो इसकी बुराई का, इसकी विरोध का यह कारण है, और एक जो पैसा फंडिंग का भी कारण है। एक हमारे यहाँ ऐसी योजना चली हुई है जो कांग्रेस ने 2010 में एक ऐसी कानून बना दी जिसके आधार पर फंडिंग की जा सकती है, विदेशों से फंडिंग आती है। जब जब ऐसे आंदोलन होते हैं, जब जब ऐसे विरोध होते हैं, देश के में अग्नि लगती है, देश में दंगा होते हैं, तो उन व्यक्तियों को फंडिंग ज़्यादा होती है। एक उन्हें फंडिंग जो ले चुके होते हैं उन्हें दिखाने का अवसर मिलता है, और हमने जी देखो ये आंदोलन किया था, उसमें इतना पैसा ले गया और दे दो। तो ये एक तो पार्टीबाजी, और एक जो विदेशों से फंडिंग है, इसे भी भाजपा सरकार को या मोदी जी को भी चाहिए कि इसको बंद करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो कौन व्यक्ति विरोध कर रहे हैं? एक तो जिनको फंडिंग मिल रही है वो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, और एक वो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं कि जो पार्टी में, और एक तीसरी प्रकार का व्यक्ति वो विरोध कर रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ है, आर्मी में है, और पेंशन उसको लग रही है तेरी पेंशन चली जाए वहाँ वो अपने भविष्य को देख रहा है, और पहली स्कीम के मुताबिक तो मुझे इतना पैसा मिलता था, मुझे अब जैसे हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, मान ली उसी के 4 भाई होते
और वो एक भाई पेंशन नहीं लेकर आ रहा, अब उसके 3 भाई और भी ट्रेंड होकर भी आ जाएं और सब 11,71,000 रुपया भी लेकर के आ जाएं, और एक उनके लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाए, और एक उनको अग्निपथ का सर्टिफिकेट भी मिल के आ जाए, तो कितनी बढ़िया व्यवस्था। लेकिन ये अच्छी व्यवस्था को अपने स्वार्थ के लिए, केवल निजी स्वार्थ के लिए, जैसे ये वही स्थिति है कि जैसे पहले यहाँ पर जब मुसलमानों का राज होता था, मुगलों का राज होता था, तो जब उन सत्ता पे बैठा करते थे तो अपने भाई को मार के बैठा करते थे। औरंगजेब ने अपने खुद भाई को मार करके, 3 भाइयों को मार करके, और जब सत्ता पे बैठे थे, और ऐसे ही नहीं, हाथी के पैरों से बांध कर पीछे घुमाए थे। तो ये स्थिति भारत की रही। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो स्वार्थी हैं, वो उसी श्रेणी के हैं, वो भाइयों को नहीं चाहते, वो देश को नहीं चाहते, वो अपनी पेंसिल चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी विरोध कर रहे हैं जो अपने को फौजी कहते हैं, मुझे तो पेंसिल नहीं मिलेगी। तो जब तुम्हें पेंसिल नहीं मिलेगी तो किसी नौकरी भी तो मिलेगी, और वो देश के लिए है, कोई किसी एक के लिए। और एक ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, युवा, कि जो अब तक आर्मी के लिए लगभग जो 2 अवस्था होती हैं, अब एक तो उनको फिजिकल पास करना होता है और एक रिटर्न पास करना। तो जो अवस्था आज बन रही है, वैसा उनके लिए 1 वर्ष की छूट दी गई है, शायद 22 या 23 साल उनके लिए की गई है वो। लेकिन ऐसे में यदि नहीं दी गई, देखो वो एक पहले युवा 2 वर्ष या 3 वर्ष तैयारी में लगा चुका है, और उसने फिजिकल पास कर लिया है, और उसने रिटर्न में भी पास हो गया है, और वो जाने की बात है। और हो सकता हो उस स्कीम के अंतर्गत उसकी 21 साल उम्र पूरी बाहर निकल गई हो, तो उसके मुताबिक तो उसको लिया नहीं जाएगा। तो वो व्यक्ति भी विरोध कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी से, माननीय राजनाथ जी से, या अमित शाह जी से, जो भी है, जो मुख्य व्यक्ति हैं ये, या जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो ये बात वहाँ तक पहुँचाएं कि उनको तो ये अवसर दिया जाना चाहिए। क्यों, मान लिया आप कल से व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो इस व्यवस्था के होने से इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो हम स्कीम लागू करने जा रहे हैं, इससे जो व्यक्ति प्रभावित होंगे, यानी प्रभावित जिन पर नुकसान होगा, जिनका नुकसान होगा, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जो ऐसे युवा हैं वो हजारों में भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कि जो इस प्रोसीजर में चले जाते हैं लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत नहीं जाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को ले लेना चाहिए। तो वो व्यक्ति भी इसका विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं कि यदि ये स्कीम नहीं आती तो वो फौज में चले जाते। अब इस स्कीम के आ जाने से फौज में वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए भी वो इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, भेड़ा चाल आप इसे कहेंगे ये क्या, उन्हें ये पता नहीं कि अग्निपथ क्या है। अभी जो पिट्ठू हैं जिन्होंने मोटे पैसा ले लिए हैं, जो किराए के टट्टू हैं, पैसा लेते हैं और ले लेकर आंदोलन करने की उनकी योजना बनाई जाती है, एक फंडिंग होती है, उसके तहत वो भले उन्होंने पैसा भी दे करके खरीदते हैं या बहका कर भी ले जाते हैं अपने साथ। अभी जैसे पीछे हुआ देखा कि जहाँ निवाज के बाद में दंगे हुए, झगड़े हुए, पत्थरबाजी हुई, किसी को गोली भी लगी। और ऐसे भी मैंने वीडियो देखी, माता पिता बिलख रहे थे, रो रहे थे, हमने तो मना किया था, पता नहीं था, चले गए थे। तो उनको ये पता नहीं था तुम कहाँ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे बच्चे आगे कर रखे हैं, देखा ना आपको निवाज की स्थिति क्या, बच्चे आगे कर रखे हैं, उनके नकाब लगा रखे हैं, उन पर पत्थर फिकवा रहे। तो ये सब जो व्यक्ति है चालाक प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको देश अच्छा नहीं लगता, देश में अच्छी व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। वो नहीं चाहते कि देश की समृद्धि हो, उनको तो विरोध करना किसी भी तरह नेता बनना चाहते साहब। पर तो मेरे साथियों, दुनिया के लोगों, मैं आपसे अपील करूंगा, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उन व्यक्तियों को समझाइए। देखिए अब ये प्रांतों में अग्नि जलती जा रही है, आज इस जिले में, इस जिले में, इस जिले में, बिना समझे। तो जिनको लाभ होना था, बड़ी अफसोस की बात है, जिनको लाभ होना था वही विरोध कर रहे हैं। अरे जिसका लाभ होना था, जैसे मैंने बताया
कि एक ही व्यक्ति, मान लिया आप थोड़ी देर के लिए समझ लिए, और जैसे तुम्हें रिटायर नहीं होना चाहिए, वो एक को ही रखने चाहिए। मान लिया कि हम 50 साल कर दें, तो 50 साल का बुढ़ा कोई 17 साल का या 18 साल का 20 साल का तो जाएगा सेना में, 50 साल तक वो आवे नहीं, 70 साल का वो युद्ध करेगा जाकर, उसके बस की युद्ध करना है। और वो युद्ध करेगा तो वो 50 साल में जब तक तो कितने 11 पंजे 55, यानी जब तक कितने व्यक्ति 10 चौक 40 और 12 चौक 48, लगभग 13 इनके हो चुका होगा। जब तक तो 13 नए युवा आ चुके होंगे, सैनिक में भर्ती हो चुके होंगे। जब तक ये वहाँ पहली यदि रूढ़ी में बनाओ या बूढ़ी फौज बना दो, फिर बूढ़ी फौज क्या नाच खिलाने के लिए बना रहे हो या लड़ाने के लिए बना रहे हो? अरे जिन्होंने अब आपने वहाँ को व्यवसाय करने थोड़ी जा रहे हैं, नहीं हमारी लाइफ का क्या होगा, लाइफ का तुम्हारा है पीछे पैसा मिल रहा है, व्यवसाय करो। मान लो नहीं होती है वहाँ, तो सबले क्या फौज में ही हैं? फौज में तो कुल 14-15 लाख आदमी है, और ये 140 करोड़ भारतवर्ष के बाहर आदमी बैठा है, तो इन्होंने समझने क्या वहीं फौज में चले जाएंगे सब? जब ये सब फौज में नहीं जा सकते, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब वैज्ञानिक नहीं बन सकते, और काम भी तो करना है। और कितना अच्छा होगा कि आप ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, एक आर्मी के योद्धा बनकर के आ रहे हैं, जो देश की रक्षा कभी भी कर सकते हैं, अपने शरीर की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, बौद्धिक रूप से तैयार हैं, शारीरिक रूप से तैयार हैं, पूरे संसार का एक ज्ञान उनको हो गया है। वहाँ जाने के बाद में 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। हर ऐसा योद्धा पूरा भारतवर्ष नौजवान हो जाएगा और सबली सेना हो जाएगी, घर घर में सैनिक हो जाएंगे। फिर ना गृह युद्ध हो सकता है, ना फिर आंतरिक युद्ध हो सकता है। और यदि होगा तो करने वाले को, अब आप देखेंगे चीन के अंदर कुल 20 लाख की सेना है। यदि आप ये रूटीन हमारे यहाँ चल जाए तो हमारा तो हर भारत देश का, भारत का हर व्यक्ति जो है सैनिक हो जाएगा। मान लिया ऐसी स्थिति आ जाए कि चाहे भले ही वो तो 30 साल है, 25 साल है, 5 साल में मान लिया 4 साल में रिटायर हो गया, और उसके 10 साल बाद गृह युद्ध हो जाता है, या 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद भी, तो वो तो शिक्षित है, वो तो कभी भी जाकर के युद्ध कर सकता है, मैदान में जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो ये कितना अच्छा अवसर है। अब इस अवसर को समझाने के लिए जिस तरह वो देश के विरोधी व्यक्ति, वो देश की विरोध की ताकतें जो जानते नहीं हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और करवा रहे हैं, कोई पैसा देकर करवा रहा है, कोई पीछे से, कोई आगे से, कोई बहका के, कोई ठग के, कोई खरीद के, तो उन व्यक्तियों का भी कर्तव्य बढ़ता है कि जो चुप बैठे हैं, मूक बैठे हैं, उन युवाओं को समझाएं, उन व्यक्तियों को समझा रहे तुम क्यों पागल हो रहे हो, जो तुम्हारे लाभ की चीज़ है तुम उसी का विरोध कर रहे हो। बिना समझे ही विरोध हो रहा है। जैसे बिना समझे लोग बाग आर्य समाज का विरोध करते हैं, जबकि आर्य समाज के बराबर संसार में अच्छा कोई संगठन नहीं है, अच्छा ही नहीं सत्य भी, और विश्व का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही ये बहुत अच्छी स्कीम है। भारतवासियों, दुनिया के लोगों, मैं आपसे अपील करूँगा इस स्कीम का आप विरोध मत कीजिए। इस स्कीम को आप जितने ज़्यादा जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।